अगर सही मायने में देखा जाए तो ससुर बहू का जो रिश्ता होता है एक बेटी और पिता जैसा रिश्ता होना चाहिए और ऐसा ही ज्यादातर घरों में हुआ करता है। लेकिन कुछ ससुर और कुछ बहुएं इस कदर खराब हो जाती हैं, वो अपने ससुर में ही अपने पति का रूप देखने लगती हैं और जो ससुर होता है अपने बेटे की बहू में अपनी पत्नी का रूप देखने लगता है और फिर होता है यहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक छोटे से परिवार की घटना है, जिस परिवार में एक पिता के 2 बेटे होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, 2 बहुएँ घर पर आ जाती हैं और जो ससुर होता है, छोटे वाली बहू पर डोरे डालने लगता है और छोटे वाली बहू भी उसमें अपने पति का रूप देखने लगती है। तो फिर होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि जो सास होती है, उस ससुर की जो पत्नी होती है, वो खुद उसकी छाती पर बैठ जाती है और गड़ासे से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। दोस्तों, पूरी वजह क्या थी, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा-सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कहाँ का था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी के भदौली जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विष्णु नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 55 साल होती है, वो अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ रहा करता है। आज से 3 साल पहले उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में 2-2 दुल्हनें आ जाती हैं। घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है, लेकिन इनके पास पैसों की कुछ कमी हो जाती है। फिर दोनों बेटे यहाँ से चलकर मुंबई जॉब करने के लिए चले जाते हैं। बेटे तो मुंबई जॉब करने लगते हैं, बहुएँ घर पर रहने लगती हैं। अब जो ससुर होता है, जिसका नाम विष्णु होता है, उसकी नज़र छोटे वाली बहू के ऊपर पड़ती है। अब छोटे वाली बहू को देखकर उसे लगता है कि ये शायद मेरी पत्नी हो तो कैसा मज़ा होगा। उसके बाद जो छोटे वाली बहू होती है, वो भी तेज होती है और उसके साथ इसी तरह के रिश्ते में बंध जाती है। वो भी अपने ससुर को अपने पति के रूप में देखने लगती है और दोनों ससुर-बहू के बीच में संबंध बनने लगते हैं। कई महीनों का समय इसी तरह से बीत जाता है, लेकिन किसी को कानो-कान खबर नहीं लगती। एक दिन का वाक़या होता है जब विष्णु की पत्नी को इस सब के बारे में पता चल जाता है, तो विष्णु की पत्नी विष्णु से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी के साथ में इतना घिनौना काम कर रहे हो, तो तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए, तुम तो कहीं भी हमें मुँह दिखाने लायक छोड़ोगे ही नहीं। अगर किसी और को इस सब के बारे में पता चल गया, तो हमारी हालत क्या होगी? हमें कोई यहाँ पर रहने भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ससुर नहीं मानने वाला होता, ना ही बहू मानने वाली होती, वो दोनों मिलते रहते हैं। एक दिन इनकी लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा इनकी आपस में लड़ाई होती है। जो बड़ी बहू होती है और सास होती है, वो तो एक तरफ हो जाती हैं और जो ससुर होता है और जो छोटी वाली बहू होती है, वो एक तरफ हो जाती है। यानी कि 2-2 लोग इस परिवार में आपस में बँट जाते हैं और 2-2 लोगों के बीच में आपस में काफ़ी झड़प होती है। इस झड़प के बाद जो ससुर होता है, वो घर से बाहर निकल जाता है और जो बड़ी वाली बहू होती है और सास होती है, दोनों उस छोटी वाली बहू को अपने साथ लेती हैं और उसके मायके में उसे छोड़कर आ जाती हैं। अब जब ससुर वापस घर पर आता है, तो देखता है कि उसकी छोटे वाली बहू जो उसकी प्रेमिका बन चुकी है, वो घर पर नहीं है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपनी पत्नी और अपने बड़े बेटे की बहू के साथ लड़ाई करने लगता है। लड़ाई भी इस कदर आगे बढ़ती है कि उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, दोनों पड़ोस के ही किसी के घर में जाकर रहने लगती हैं और वहीं पर वो रहती हैं। इधर विष्णु अपने घर में अकेला रह जाता है। अब उसे लगता है कि क्यों ना अब अपनी प्रेमिका को बुलाया जाए। वो अपने बेटे की ससुराल में जाता है और वहाँ जाकर अपने छोटे वाले बेटे की बहू को अपने साथ लेवाकर अपने घर में आ जाता है। इस सब के बारे में अभी तक बेटों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बेटे ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो तो मुंबई में है, लेकिन यहाँ पर जो कांड हो रहा है, ना तो माँ इस सब के बारे में अपने बेटे को बता रही है, ना ही पत्नी अपने पतियों को बता रही है, ना ही पिता अपने बेटों को बता रहा है। मामला चुपचाप चल रहा होता है और जब सास और बहू को पता चलता है कि उनका पति अब अपनी छोटी वाली बहू को लेकर घर में आ गया है, विष्णु ने ऐसा काम कर दिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर सास और बड़ी वाली बहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दोनों गुस्से में लाल-पीली हो जाती हैं और जो सास होती है अपने हाथ में एक गंडासा लेती है और गंडासा लेकर उसके घर के दरवाजे पर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर ससुर और बहुएँ रंगरलियाँ मना रहे होते हैं।
दोस्तों, जैसे दरवाजा खुलता है, बड़े वाली बहू उसके पैरों को खींच लेती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। इधर जो उसकी खुद की पत्नी होती है, वो विष्णु की छाती पर बैठ जाती है और गड़ासे से उसकी गर्दन और धड़ को अलग कर देती है। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। ये सब दृश्य छोटी वाली बहू देख रही होती है। छोटी वाली बहू तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये छोटी बहू की तहरीर पर ही सास और उसकी जो जेठानी होती है, उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। वो बताती है कि किस तरह से इन दोनों ने मेरे ससुर को मौत के घाट उतार दिया है। फिर जब इन सास-बहू से पूछा जाता है, तो सास-बहू भी पूरा खुलासा करती हैं। वो कहती हैं कि इसने बहुत ही गलत काम किया है। ये छोटी बहू के साथ इस तरह के संबंधों में होता है और छोटी बहू भी इसके साथ तैयार होती है। वो भी इसके साथ ऐसा ही करती है। ये रंग-रलियाँ मना रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी वाली बहू है और सास है, उन दोनों को इस सब को देखकर अच्छा नहीं लगा और दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर उन दोनों के पतियों को भी बुलाया जाता है। दोनों के पति वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों जब पूरी घटना को अपने कानों से सुनते हैं, तो उनके भी कान एक बार के लिए सुन्न हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे घर में चल क्या रहा था, हमें आज तक पता क्यों नहीं चला। फिर अपनी माँ से भी पूछते हैं कि माँ तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बड़ी भाभी से भी पूछते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो वो कहती है कि बेटा हम ये सोच रहे थे कि ये घर का मामला है, यहीं पर सुलझ जाएगा। आप इतनी दूर जॉब कर रहे हो, तुम वहाँ पर जॉब करते रहो। ये घर का मामला हम यहीं पर सुलटाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पिता ने मानने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी पत्नी ने भी मानने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए सास को और उसके बड़ी वाली बहू को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके खिलाफ तमाम धाराएँ लगा दी जाती हैं, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उस छोटी वाली बहू की क्या कमी नहीं थी जो अपने ससुर के साथ इस तरह के संबंधों में थी? क्या उसको भी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी? दोस्त ये था, आपको यहाँ पर किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? क्या बड़ी वाली बहू और सास ने जो किया उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,